हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गो रक्षा के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण और विचारणीय है। हमारे समाज में गाय न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी व्यापक महत्व रखती है। यदि उच्च न्यायालय ने गाय के संपूर्ण महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है, तो यह भारत में एक पारंपरिक आस्था को पुष्ट करने वाला कदम है। भारतीय समाज में अनेक समूह और लोग गोमांस का उपयोग करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए किसी से जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी खेती के लिए उपयोगी होती है। गाय की हत्या की इजाज़त किसी को देना ठीक नहीं है। वास्तव में आज गाय भारतीय कृषि की रीढ़ नहीं है और समय के साथ उसका सम्मान कम भी हुआ है, लेकिन अदालत के फैसले से गाय को नए सिरे से न केवल संरक्षण बल्कि संवर्धन मिलने की संभावना बनेगी। अदालत ने इस बात को भी विशेष रूप से रेखांकित किया है कि भारत में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। पैरा। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गाय की हत्या करने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका को साक्ष्यों के आधार पर खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है, किसी भी समाज में किसी पशु को चोरी करके काटने या मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय समाज पशुओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदना की मांग करता है और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आपकी पहचान इस बात से होगी कि आप अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खास तौर पर गाय के प्रति भारतीय समाज का मोह सुस्थापित है, इसलिए देश के 24 राज्यों में गोवध पर रोक है। गाय की उपयोगिता निर्विवाद है। यह माना जाता है कि एक गाय अपने जीवन काल में 410 से 440 लोगों का पेट भरती है, जबकि एक गाय के मांस से महज 80 लोगों का पेट भरता है। मतलब मानवीयता के लिहाज से भी गाय का पालन पोषण अर्थपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम शासकों ने भी इस देश में कभी गोहत्या पर रोक लगाई थी और गाय को हर लिहाज से गुणकारी माना था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे संविधान में भी गो संरक्षण पर बल दिया गया है। पैरा। उच्च न्यायालय ने लगे हाथ यह भी कहा है कि सरकार को भी एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। संभव है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जाए। तब विशेष रूप से सोचना होगा कि बैल, सांड इत्यादि की बढ़ती संख्या का क्या किया जाएगा। क्या भारतीय समाज बैल, सांड को गायों के समान ही महत्व देता है? जब गोवंश हत्या पर रोक लग चुकी है, तब आवारा पशुओं से खेतीहर समाज पहले ही परेशान हैं।
गौ रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने से पहले पूरे गोवंश को भारतीय समाज के लिए लाभप्रद बनाना होगा। केवल भावना या आस्था के आधार पर गोवंश की रक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए गौ सेवा के तमाम व्यवहारिक पहलुओं को परख लेना चाहिए। पैरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा स्थित सुपरटेक लिमिटेड द्वारा बनाए 2 अवैध 40 मंजिला टावरों को गिराए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश भर के उन बिल्डरों व भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बड़ा सबक है जो उपभोक्ताओं की खून पसीने की कमाई से खिलवाड़ करके मोटी कमाई कर रहे हैं। दरअसल तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर बने इन टावरों के बनने से जन सुरक्षा और परिवेश के पर्यावरण से जुड़े पहलुओं पर खतरा पैदा हो गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने न केवल बहुमंजिला इमारतों को 3 माह में गिराने का आदेश दिया बल्कि घर के खरीदारों को बुकिंग के समय से उनकी देय राशि 12% ब्याज के साथ 2 महीने में चुकाने का आदेश भी दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिनकी मिलीभगत से भ्रष्टाचार की ये इमारतें खड़ी हो सकी हैं। दरअसल इससे पहले अवैध रूप से बनी बहुमंजिला इमारतों को गलत ढंग से बनाए जाने से हवा, धूप व जीवन अनुकूल परिस्थितियां न होने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन टावरों को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद बिल्डर राहत पाने की आस में सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों व नोएडा विकास प्राधिकरण की दलीलों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही लागू करने के आदेश दिए। साथ ही बिल्डरों को अपने खर्च पर टावर गिराने के भी आदेश दिए। दरअसल प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखा गया। बताते हैं कि प्राधिकरण की अनुमति मिलने से पहले ही इमारत का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। बिना अधिकारियों की मिलीभगत ऐसा कैसे संभव है कि प्राधिकरण की नज़र के सामने भवन निर्माण तथा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट की अनदेखी होती रही हो। दरअसल यह पहला मामला नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश के तमाम भागों में इस किस्म की बहुमंजिला इमारतों में नागरिक जीवन सुरक्षा और हितों की अनदेखी के साथ ही पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को ताक पर रख दिया गया हो। सुपरटेक की बिल्डिंग के निर्माण में हरित क्षेत्र और खुले एरिया की अनदेखी को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बार बार आवाज़ उठाई। शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया कि जब प्राधिकरण बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो इससे सीधे सीधे नागरिक जीवन की गुणवत्ता बाधित होती है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत करके बिल्डरों का निरंकुश खेल विभिन्न
आवासीय परियोजनाओं में बदस्तूर जारी रहता है।